हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में बोलो फ्रेंड्स, घटना चक्र जो 2025 की किताब है उसमें भूगोल के बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको देखा जाएगा और साथ ही इसके बारे में डिस्कस से पूरा अध्ययन किया जाएगा। और इससे जो बनने वाला जो एग्ज़ाम है, कौन कौन एग्ज़ाम है, जैसे आप यूपी पीसीएस दे सकते हैं, है ना। यूपी क्या दे सकते हैं, पीसीएस दे सकते हैं, बीपीएससी दे सकते हैं, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में, आप उससे रिलेटेड जितने भी भूगोल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम समय से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो भारत के भूगोल के बारे में पूरा देखा जाएगा, पूरा बेसिक से एकदम शुरू से लेके अंत तक इसको डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिएगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो सामान्य हमारा परिचय, भारत का भूगोल का जो है सामान्य परिचय पढ़ा जाएगा और उसमें भी हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे इसमें जो लिखा है सबसे पहले प्रश्न देख सकते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस अध्ययन करेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा, ठीक है। आगे इसमें जो लिखा है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिणी एशियाई देश है ना। भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया में तो में किधर है, तो ये दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। आगे अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो है चतुष्कोणीय इसकी आकृति होती है भारत की, और ये जो है हिंद महासागर के किधर है, तो उत्तर में स्थित है, ठीक है। आगे अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षांतरीय विस्तार की दृष्टि से ये जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। तो अक्षांश से पूछ सकता है, किससे पूछेगा, जब आपसे अक्षांश से पूछेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में आता है, तब क्या बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरी से पूछेगा, किससे पूछेगा, देशांतर से पूछेगा तब किधर बताएंगे, तो पूर्वी गोलार्ध में जो इसको बताएंगे कि भारत स्थित है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो लिखा है इसमें, भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश कौन कौन है, तो पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे अमेरिका, और उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब उसके बाद जो है भारत का नंबर आता है, ठीक है। आगे तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो दूसरा है, चीन के बाद ये सबसे बड़ा देश है ना। तो चीन के बाद सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य और 8 जो है यूटी बनाया गया था ना। आपसे पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2020 के पहले मतलब राज्यों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 29 राज्य था। लेकिन अब 26 जनवरी 2020 के बाद जो है भारत में 28 राज्य हो गए और कितना हो गया, तो 8 यूटी हो गया, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, नवीन केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है दादर और नागर हवेली है, और दमन और दीव है ना। तो दोनों को मिला दिया गया, पहले दोनों अलग अलग थे लेकिन इसको क्या कर दिया गया, बाद में इसको मिला दिया गया, ठीक है। आगे जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है ना। तो दोनों को मिला के एक कर दिया गया, तो पहले दोनों अलग अलग थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है ना। तो पूरे विश्व का जो है लगभग भारत कितना प्रतिशत है, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है, संपूर्ण जनसंख्या कितना है, तो 17.5% है ना। संपूर्ण जनसंख्या की बात करेगा तो 17.5, और संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेगा तो 2.4% है पूरे विश्व का, ठीक है। आगे 2011 के अंतिम जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या देख सकते हैं हम लोग, उत्तर से जो है दक्षिण की तो 32 से 14 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो कितना है, तो 2933 किलोमीटर है ना। उत्तर से दक्षिण 32 से 14,
दोता और पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्या लिखा गया है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया था। बाद में जो है 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला, चलिए आगे जो इसमें लिखा है, कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की जो संख्या है 6,40,932 गाँव है ना। भारत में कुल कितना गाँव है, तो 6,40,932 गाँव है ना। हमारा इतना जो एरिया है, यानी जो 78,144 जो 114 जो एरिया है, जो है पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया है, और जो है ये इसके द्वारा, चीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, अभी हमने जितना इसके बारे में डिस्कस किया था, अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला जो लिखा है, भारत विश्व का छठा सबसे देश है, तो हमने बताया था ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि भारत विश्व का कौन सा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये सही बात है। ठीक है, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसमें जो चौथा लिखा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन इसमें सही है, तो ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन जो है 1 और 2, ऑप्शन सी लिखा है 2 और 3, और डी की बात करेगा तो 3 और 4। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसके बारे में देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि 6वां है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6.45 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है, कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरा हुआ है। आखिरी और कर्क रेखा जो है देश के बीचों बीच से गुजरती है, और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में क्या करती है, तो विभाजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए दूसरा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत के बारे में सही है, या है ना बताना। सही उत्तर का चयन करके ओली कुकुट का उपयोग करना है। ठीक है, आगे ये जो है, इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है, 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया गया है, तो ये भी सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये गलत है। और इसमें लिखा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक की जो है समय निर्धारित करने में किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, तो सही है। ठीक है, ऑप्शन जो इसमें ए लिखा है 1 और 2, ऑप्शन बी जो लिखा है 2 और 3, सी की बात करेगा 1 और 3, और इसमें जो डी लिखा है 2 और 4, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें जो लिखा है, भारत विश्व का जो है सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार जो है 6.45 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किया हुआ है, एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय जो है निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर केवल कथन जो है 2 और 4 क्या है, तो सही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें जो लिखा है, क्षेत्रफल के दृष्टिगत से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 5वां है, 6वां है, 7वां है और 8वां है। इसका उत्तर जो हो जाएगा 7वां हमने बताया भी था कि 7वां जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं चौथा जो लिखा है, भारतवर्ष का आकार में विश्व का चौथा है, 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां है, 7वां है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने बताया था कि कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जाति का
16% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 17.5% है। संपूर्ण मानव जाति का 18.5% है। संपूर्ण जाति का 28% है। तो कितना इसका उत्तर हो जाएगा? तो बी। संपूर्ण जाति का कितना है? तो 17.5% है, लेकिन दिया है तो 17% आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं इसके बारे में। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का उपलब्ध लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख है, 6,30,000 है। और की बात करेंगे तो सी जो लिखा है 8 लाख। डी की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर सही है। ठीक है, इसमें जो लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँवों की जो संख्या लगभग है 6,40,932 गाँव है। अतः डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत में राज्यों की कुल संख्या 26। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत में कुल राज्यों की संख्या कितना है? 8 है, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में। इसमें जो लिखा है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है, उत्तर तक है। देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल राज्य जो 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर और नागर हवेली है और दमन और दीव। पहले अलग अलग था, लेकिन इसको अब मिला दिया गया, एक ही में कर दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे भारत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है इसके राज्य मिजोरम में होता है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है? गलत ऑप्शन है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे पहले सूरज वहीं उगता है, सबसे बाद में सूरज जो है गुजरात में उगता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। इसमें जो लिखा है ध्यान से, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत अक्षांशीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है, यानी लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम जो है अक्षांशीय विस्तार है। यानी अक्षांशीय विस्तार से हम लोग बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस देखेंगे। ठीक है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा की उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी की चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर होती हैं, और अक्षांश के अंशों, मिनटों और सेकंडों में जो है इसको दर्शाया जाता है। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा की दक्षिणी में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चाहेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा ग्लोब है ना। ये हमारा क्या है? ऐसे हमारा क्या है? एक हमारा ग्लोब है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? तो ये ग्लोब है। और इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा जो है कौन कौन है? तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ऐसी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। बीच में जो रेखा जाती है, यानी ये जो रेखा है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नीचे वाली रेखाएं को हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं और ऊपर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, आगे अब लोग बात करेंगे
देशांतर रेखा की। किसकी बात करेंगे? तो देशांतर रेखा की बात करेंगे। तो जब हम लोग देशांतर रेखा की बात करते हैं तो देशांतर रेखा में आप देख सकते हैं, देशांतर रेखा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए देशांतर रेखा के बारे में, ठीक है। तो देशांतर रेखा के बारे में जब इसको देखेंगे हम लोग तो क्या हो सकता है, तो इसमें जो ऐसे लंबवत खींचा गया है, क्या खींचा गया है, लंबवत, जैसे ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इधर के साइड को हम लोग बोलते हैं, यानी इधर की जो साइड होती है ना, इधर की जो साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और इधर की जो साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और इसमें भी जो बीच में जो लाइन, यानी ये वाली जो लाइन होती है, देख रहे हैं ना, बीच में 0 डिग्री लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री बोलते हैं। इसी को हम लोग जो है प्रधान या उत्तर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान या उत्तर रेखा बोलते हैं, यानी ग्रीनविच रेखा भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया जाए। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाए तो उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में कितने बनती है, तो 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर कुल रेखा अक्षांश रेखा की जो संख्या हो जाएगी 89, 89 प्लस 1, तो ये 1 क्या है, तो विषुवत रेखा कुल कितनी है, तो 179 होगी, ठीक ना। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है 189 होती है, यानी 89 ऊपर 89 नीचे और बीच में जो है एक जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, को प्रधान या उत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान या उत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान जामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में उत्तरी ध्रुव, पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखाओं की जो है इसमें दर्शाया जाता है। काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ जाती है ना। जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, बढ़ती जाती है। और बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है कितना होती है, तो 111.33 किलोमीटर होती है। उसमें क्या बताया था उत्तरी ध्रुव में, यानी जो हमारा अक्षांश होता है उसमें कितना बताया था, तो 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखा में कितनी दूरी होती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो 111.33 किलोमीटर होता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो लिखा है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4-5 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है ना। तो भारत का विस्तार उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी है। दातव्य है कि इसमें निम्न अक्षांश 0 डिग्री और उच्च अक्षांश जो है 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की जो है अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर बढ़ता है ना। तो ये सब हमने जो है देशांतर और अक्षांश रेखाओं को देखा था। अब हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए की बात करें तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से 8 डिग्री 6 मिनट 28 दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तर से 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि 39वां बीपीएससी प्री में जो है इसको पूछा गया है, ठीक है। चलिए देख भी सकते हैं हम लोग, इसके बारे में डिस्कस में बताया भी था लेकिन एक बार और भी देख सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से पूर्व दिशा से 97 डिग्री 2-5 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है। आगे दूसरे प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें जो लिखा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से भी होकर गुजरता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आप इसको देख सकते हैं कब पूछा गया, तो आईएएस प्री में इसको 2010 में इसको पूछा गया है ना।
इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो निम्नलिखित में से जो राजस्थान एक ऐसा राज्य है, इसमें से जो है इससे नहीं गुजरता है ना। आगे देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में। इसमें जो लिखा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखाएं राजस्थान से होकर भी गुजरती हैं, है ना। तो इसी से गुजरती हैं, बाकी जो है किसी से होकर नहीं गुजरती हैं, यानी इस ऑप्शन की बात करें। ठीक है, आगे इसमें जो लिखा है हमारा नेक्स्ट, किस जिले के 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। तो इससे ये भी देख सकते हैं कि कब पूछा गया, तो RAS RTS प्री में जो 2010 में इसको पूछा गया है। और इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में जो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है गुजरती है। आप इसको देख भी सकते हैं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है जैसलमेर के ज़िले से गुजरती है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत एवं कर्क रेखा से पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। तो यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।